एक छोटे से गांव में आयशा नाम की लड़की रहती थी। गांव की सबसे मासूम, सबसे दयालु लड़की। उसका शौक था लोगों की मदद करना। कभी अनाथ बच्चों को पढ़ाती, कभी बीमार बूढ़ों के लिए खाना बनाती। गांव वाले कहते, आयशा सिर्फ इंसान नहीं, फरिश्ता है। लेकिन आयशा के दिल में एक अकेलापन था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वो अपने मामू के साथ रहती थी। वो हमेशा सोचती, काश कोई होता जो मेरी बातें समझता, मेरा दर्द बांटता। गांव के पास एक पुराना खंडहर था। लोग कहते, वहां सदियों से एक जिन बंधा हुआ है। वो जिन कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता था, मगर लोग उसे हमेशा खौफ की नजर से देखते। असल में वो जिन कभी एक साधारण इंसान था। सदियों पहले उसे धोखा मिला और वो शापित होकर जिन बन गया। तब से वो अकेला था, न इंसानों में न रूहों में, बस बीच में फंसा हुआ। एक दिन आयशा जंगल से लौटते लौटते खंडहर के पास पहुंच गई। अचानक आंधी चली, दरवाजे चरमरा उठे और उसके सामने वो जिन खड़ा हो गया। आयशा डर गई, मगर उसके चेहरे पर सिर्फ कुछ पल का डर था। फिर उसने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी आंखें डरावनी नहीं, दर्द से भरी हैं। ये सुनकर जिन चौंक गया। सदियों में पहली बार किसी इंसान ने उसे राक्षस नहीं, बल्कि इंसान की तरह देखा। अगले दिन आयशा फिर वहीं आई। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। आयशा अपने सपने बताती, मैं चाहती हूं कि गांव के हर बच्चे को पढ़ाई मिले। जिन सुनता और मुस्कुराता। वो अपने दिल का राज खोलता। मैं कभी इंसान था, मगर अब दुनिया मुझे सिर्फ जिन कहती है। दिन ब दिन उनकी दोस्ती गहरी होती गई। जिन की रूह को वो सुकून मिलने लगा जो सदियों से गायब था। आयशा जब हंसती तो जिन को लगता कि सदियों का अंधेरा मिट रहा है। आयशा को भी उसके साथ एक अलग सुकून मिलने लगा। वो गांव में किसी को ये बात नहीं बताती, क्योंकि उसे पता था लोग समझेंगे ही नहीं। धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, मगर दोनों जानते थे ये रिश्ता कभी पूरा नहीं हो सकता। गांव के लोग नोटिस करने लगे कि आयशा अक्सर खंडहर जाती है। उन्होंने रोकने की कोशिश की। एक दिन गांव का पुजारी बोला, वो जिन तुम्हें बर्बाद कर देगा, उसका साथ छोड़ दो वरना नतीजा बुरा होगा। मगर आयशा बोली, वो मुझे समझता है, मुझे तकलीफ नहीं देता। जो मुझे सबसे ज्यादा दर्द से बचाता है, वो कैसे बुरा हो सकता है। गांव वाले गुस्से में थे। उन्होंने तय किया, हम उस जिन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कुछ ही दिनों बाद गांव में भयंकर आग लग गई। हर ओर चीख पुकार मच गई। लोग घरों में फंस गए। तभी जिन आया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हवाओं से आग बुझाई, दीवारें तोड़कर बच्चों को निकाला और सबकी जान बचा ली। मगर इतनी ताकत इस्तेमाल करने से वो बेहद कमजोर हो गया। वो लड़खड़ाता हुआ आयशा के सामने गिर पड़ा। आयशा चिल्लाई, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जिन मुस्कुराया और बोला, मैंने सदियों में पहली बार मोहब्बत महसूस की, और वो तेरी वजह से। अब मुझे कोई गम नहीं। उसकी रूह धीरे धीरे धुएं में बदलकर आसमान में समा गई। आयशा घुटनों पर बैठकर रोती रही। गांव वाले पहली बार समझे कि जिस जिन से वे डरते थे वो उनका दुश्मन नहीं, बल्कि उनका रक्षक था। आज भी लोग कहते हैं, रात के समय अगर कोई लड़की खंडहर में रोते हुए जाती है तो एक ठंडी हवा उसे ऐसे ढक लेती है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे गले लगा रहा हो। प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं है। कभी कभी प्यार किसी को बचाने के लिए खुद मिट जाने का नाम है। जिन और आयशा की कहानी यही सिखाती है, सच्चा प्यार अमर होता है, चाहे वो इंसान और इंसान का हो या रूह और इंसान का।